मैं देखो 700 रुपये है और उसको 700 रुपये को 7 इनाम बनाना है। कितने इनाम बनाना है? 700 रुपये का 7, और उनमें सब में 20 रुपये का अंतर हो तो कौन उसके हिस्से क्या होंगे? 700 रुपये के 7 हिस्से। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एपी सीरीज के 3 टर्म लेना हो तो ए प्लस डी और ए प्लस 2D लेते हैं जनरली कि नहीं, लेकिन इन तीनों को जोड़ेंगे तो ना ए का एलिमिनेशन होगा ना डी का। हिंदी मीडियम वाले हो ना, ए के समानता श्रेणी के 3 पद जब लेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे यदि तो क्या होगा? ए और ए तो 3A होगा और ये 3D हो जाएगा। तो ना ए का अस्तित्व खत्म हुआ ना डी का, विलोपन किसी का नहीं हुआ। लेकिन अंतर देखो, ए प्लस डी से ए घटाओगे तो डी आएगा, ए प्लस 2D से ए प्लस डी घटाओगे तब भी डी आएगा। तो पदों का अंतर तीनों पदों में क्या है? डी का अंतर है, समान है। लेकिन यदि हम a माइनस डी लिख दें, a लिख दें और a प्लस डी लिख दें तो इसमें से इसको घटाओगे, a से a माइनस डी को घटाओगे तो a माइनस a प्लस डी, तो ये कट गया तो d नहीं आ गया इसमें से इसको घटाने से। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो a प्लस डी से a घटा दोगे तब भी d आ गया। तो देखते क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो a2 से a1 घटाने से d आ रहा है या a3 से a2 घटाने से d आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों पद भी AP में है कि नहीं है? तो ये तीनों पद AP में है, लेकिन इन तीनों को जोड़ने से क्या होगा? dd कट जाएगा तो a भर आ जाएगा 3a। तो यहाँ पे ऐसे यदि तीनों पद को लेते हैं AP के तो तीनों को जोड़ने से न a का विलोपन होता है न d का विलोपन होता है। लेकिन यदि हम समानता श्रेणी के 3 पद ये ले लें, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो तीनों को जोड़ने से 2 वेरिएबल में से 2 चरों में से एक चर का विलोपन हो जाता है। ठीक है, तो हम किसी एक चर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि 3 पद समानता श्रेणी के लेना हो तो हमेशा लिया करेंगे क्या? a माइनस डी, a प्लस डी। यदि 5 पद लेना हो तो क्या लेते? a माइनस 2D, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2D। ठीक है, अब यदि 7 पद लेना होता तो कहाँ शुरू करते? a माइनस 3D से, a माइनस 2D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2D और a प्लस 3D। ठीक है, अब देखो 7 पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 पदों को यदि जोड़ देंगे तो 7 पदों को जोड़ने से क्या होगा? यहाँ मिलेगा क्या? ये 2D से 2D से ये 2D कट गया, 3D से 3D कट गया। ठीक है, और ये D से D कट गया तो बचेगा क्या? a 7 बार तो 7A, और 7 इनामों का योगफल 700 रुपये है। तो क्या होगा? a बराबर क्या होगा? 700 बटे 7, क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो पहला डिफरेंस दिया 20-20 रुपये का हो तो d बराबर तो 20 क्वेश्चन में दिया है। तो पहला इनाम क्या होगा? a प्लस 3D। तो a प्लस 3D सबसे बड़ी नंबर होगी तो a प्लस, तो a का मान तो 100 आया है और 3 इंटू डी का मान क्या है? 20, 20 त्याई 60। तो 100 प्लस 60 बराबर क्या होगा? 160 पहला इनाम होगा, क्योंकि सबसे छोटा इनाम तो a माइनस 3D होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? a प्लस 3D। ठीक है, तो a प्लस 3D सबसे बड़ा होगा। फिर a माइनस 2, a प्लस 2 इससे छोटा होगा तो a प्लस 2D। तो a का मान 100 आया है और 2 इंटू डी का मान क्या है? 20। तो 20 दूना 40, तो 140 दूसरा इनाम हो गया। फिर तीसरा पद क्या होगा? a प्लस डी। तो a का मान 100 है और d का मान 20, तो 120 तीसरा इनाम हो गया। फिर क्या है? इसके पहले a, तो a का मान 100 है। फिर क्या होगा? a माइनस डी, तो 100 माइनस 20 बराबर क्या हुआ? 80। फिर a माइनस 2D, तो 100 माइनस 2 गुणे और 20, तो 100 माइनस क्या हुआ? 40 बराबर 60। फिर a माइनस 3D, तो क्या होगा? 100 माइनस 3 गुणे d का मान 20, 20 त्याई 60। तो 100 में से 60 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 40। तो सबसे लास्ट वाला इनाम 40 होगा। सबसे बड़ा इनाम क्या हुआ? 160, 140, 120, 100, फिर 80, फिर 60 और ये होगा 40। तो 3 और 3 6 7 इनाम हो गए। इन 7 राशियों को जोड़ोगे तो 700 आएगा। 7 राशियों को देखो, यहाँ पे 60 है, 40 है और 160 है तो 200 हो गया ना। 140 है और 60 जोड़ दोगे 140 तो 200, ये हो गया 400। ठीक है, ये होगा 120 तो 220 और 80 300, तो 4 और 3 700। तो 700 इनाम के 700 के 7 इनाम इस प्रकार से बनाए गए। 700 के 7 इनाम इस प्रकार से बनाए गए कि प्रत्येक में 20 रुपए का अंतर है।
प्रत्येक में 20 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो 7 इनाम किस प्रकार से होंगे? निम्नानुसार होंगे। 160 होगा, 140 होगा, 120 होगा, 100 होगा, 80 होगा, 40 होगा और 60 होगा और 40। ठीक है, तो 700 रुपये के ऐसे 7 इनामों में 700 रुपये को 7 इनाम बनाइए जिसमें सभी इनामों में 20 रुपये का अंतर हो। ठीक है, 700 रुपये के 7 इनाम बनाना है जिनमें अंतर कितने का हो? 20 का हो। तो 700 रुपये के 7 इनाम क्या क्या बनेंगे? 160 से 40 तक 20-20 का अंतर करते हुए। तो क्या क्वेश्चन है? 700 के 7 इनाम बनाने हैं जिसमें 20 रुपये का अंतर हो। तो लिखते हैं क्वेश्चन, 700 रुपये के 7 इनाम इस प्रकार से बनाई जिनमें 20 रुपये का अंतर हो। क्वेश्चन लिखो, 700 रुपये के 7 इनाम इस प्रकार बनाइए, इस प्रकार बनाइए जिसमें 20 रुपये का अंतर हो। ₹20 का अंतर हो, 20 रुपये का अंतर हो, जिनमें 20 रुपये का अंतर हो, है ना, हर एक में 20 रुपये का अंतर हो। ₹20 का अंतर हो। तो माना समांतर श्रेणी के 7 पद, समांतर श्रेणी के 7 पद हैं क्या? A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D, A+3D। 7 पद हैं क्या? A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D, A+3D। ठीक है, जिनका पदांतर D बराबर 20 है। तो प्रश्नानुसार A-3D, A-2D, A-D, A+D, 7 इनामों की कुल राशि क्या है? 700, यही ना, 700। -3D से +3D कट गया, -2D से +2D कट गया, -D से +D कट गया, तो क्या होगा? 7A बराबर 700, A बराबर 700/7, ये कट गया 100, तो A बराबर क्या होगा? 100। A बराबर क्या हो गया? 100। अतः पहला इनाम तो बड़ा ही ना होगा, A+3D, तो 100 + 3 × 20, तो 100 + 60, तो 160। दूसरा इनाम क्या होगा? A+2D, 100 + 2 × 20, तो ये क्या होगा? 100 + 40 बराबर 140। तीसरा इनाम क्या होगा बोलो? इनाम A+D ना, 100 + 20, 120। चौथा इनाम
इनाम ए है तो 100 हो गया। 5वां इनाम ए माइनस डी, 5वां ए माइनस डी तो 100 माइनस 20 तो क्या होगा 80। 6ठा इनाम तो क्या होगा ए माइनस 2D तो 100 माइनस 2 गुणे 20 तो 100 माइनस 40 तो क्या होगा 60। 7वां इनाम तो क्या होगा 7वां इनाम ये माइनस 3D ना तो 100 माइनस 3 गुणे 20 100 माइनस 60 तो क्या होगा 40। ये 7 इनाम आ गए। 7 इनामों को जोड़ोगे तो 700 आएगा। ठीक है, लिख ले तो ना। अगला क्वेश्चन है कि 200 लकड़ी के लट्ठे हैं तो लट्ठों को पहले सबसे पहले लगा के छल्ली लगा के रखना है तो सबसे नीचे 20 ठे रखना है, फिर इसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18 और इसके ऊपर 17 तो 200 लट्ठों को रखने के लिए कितनी रो लगानी पड़ेगी। और सबसे टॉप वाले रो में, टॉप वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे ताकि 200 आ भी जाए और सबसे नीचे क्या रहे 20, फिर 19, फिर 17, फिर 16 डैश डैश। तो कितनी रो लगाना पड़ेगा 200 लाग रखने के लिए, 200 लट्ठे रखने के लिए। ठीक है, कितने लट्ठे हैं आपके पास 200। सबसे नीचे कितने रखे जा रहे हैं 20, इसके ऊपर 19 कम करते हुए तो कितनी रो लगानी पड़ेगी 200 लट्ठों को रखने के लिए। क्या है, कितने लट्ठे हैं 200। सबसे नीचे कितना रखना है 20, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 18। ठीक है, तो 20, 19, 18 क्या है, एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। n पदों का योगफल बराबर क्या है 200। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 200 है तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी। जब n का मान निकालोगे तो ये पता चल जाएगा कितनी रो लगानी पड़ेगी 200 लट्ठों को रखने के लिए। 200 लट्ठों को रखने के लिए कितनी पंक्ति लगानी पड़ेगी और लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे। ठीक है, तो मान लो पंक्तियों की संख्या 16 आ गई। ठीक है, मान लो n का मान 16 आ गया, n का मान 25 आ गया। अब 16वें रो पे देखो तो 16वां पद निकालो तो 16वां पद धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब 16वां मान लो 5 आ गया तो इसका मतलब 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। अब मान लो n की वैल्यू 25 भी आया तो n की वैल्यू 25वां पद जब निकालते तो निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव आ जाता है इसका मतलब 25 हो ही नहीं सकता। ठीक है, n की 2 वैल्यू आएगी, दोनों धनात्मक रहेगी। तो यदि हम मान लेते हैं n की वैल्यू 16 आती है तो 16वां पद निकालेंगे तो 16वां पद निकालने से धनात्मक मान आ गया, इसका मतलब 16वें पद में 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। और यदि मान लो n का मान 25 भी आ गया तो 25वां पद निकालोगे तो माइनस में मान आता है, तो माइनस में आना क्या शो करेगा कि 25 रो हो ही नहीं सकती। 25वें रो में लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ी रहेगी, लट्ठों की संख्या रहेगी तो धनात्मक ही ना रहेगी, माइनस में कैसे हो सकती है। तो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए n का मान 25 अमान्य। तो n बराबर 16 मान्य, क्यों, क्योंकि n बराबर 16 लेने से 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या धनात्मक आ रही है जो कि संभव है, और माइनस में आना क्या होगा असंभव। ठीक है, तो जैसे क्या है कितने लट्ठे रखे गए हैं 200 लट्ठों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इस प्रकार से रखना है कि बेस में 20 लट्ठे रखे हों, इसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17। तो कितनी रो, कितनी पंक्ति लगानी पड़ेगी 200 लट्ठों को रखने के लिए, और टॉप वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे।
तो लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं। 200 लट्ठों को, वही क्वेश्चन है, देख लेना। दो 200 लट्ठों को इस प्रकार से क्या लट्ठों गलत लिख दिए? नहीं सर, मैं लिखी थी हाँ, ऊपर नीचे। 200 लट्ठों को इस प्रकार से, इस प्रकार कितने प्रकार से, क्या लिखते हैं? लट्ठों को इस प्रकार से, इस प्रकार से, किस प्रकार से बताओ? जिसमें सर वो लास्ट वाले में यही से रखते हैं। 200 लट्ठों को इस प्रकार से कितने प्रकार से रखा जा सकता है? सेट नहीं हो रहा सवाल है। क्वेश्चन किताब वाला हूबहू किताब में कैसे लिखा है, से समझा दिया आपको। किताब वाला हूबहू किताब वाला पढ़ते हैं, क्योंकि उस किताब में बहुत घुमा फिरा के दिया रहता, लंबा रहता, पेज भर क्वेश्चन नहीं लिखा रहता, सेंस उतना ही निकलता है वही। हाँ, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ठीक है। तो क्वेश्चन काहे को लिखें, सॉल्यूशन ना लिखें, हल। 19 नंबर क्वेश्चन 5.3 का। टेस्ट होते सर इसके। अभी जो इनाम वाला बताए वे कौन नंबर देखते हैं? कारवा 16 नंबर है वे, 16 नंबर इसके पहले बताए थे, ये 19 है और सब बताए देते हैं, क्रम थोड़ा डिस्टर्ब है। तो देखो, अभी इसके पहले 16 बताए थे, अब ये है 19। तो लिखो 200 लट्ठों को रखने का प्रकार, क्या लिखोगे? 20 धन 19 धन 18 धन डैश डैश n पदों तक बराबर 200। स्पष्टतः यह एक समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद n बराबर 20 पदांतर d बराबर क्या होगा? 19 माइनस 20, तो d बराबर क्या होगा? -1। तो n पदों का योगफल 200 मान लेकर चलते हैं। अब हम जानते नहीं कितनी पंक्तियां लगानी पड़ेगी, तो नहीं जानते तो क्या लिख लिए? n। तो माना दी गई समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 200 है, अर्थात Sn बराबर क्या होगा? 200। Sn का क्या फार्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। n के स्थान पे क्या रख दें? 20/2 और 2 गुणे a का मान 20
n के स्थान पे क्या लिख दें, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -1 इज इक्वल टू 200। ये कट गया 10, 20 दूना 40 -n प्लस 1 इज इक्वल टू 200। तो 10 ये क्या होगा 40 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करना है। 41 40 41 का गुना 10 के साथ तो क्या आएगा 410 ना सर ये n बराबर 20 लास्ट वाला पद से है। सर ये लास्ट वाला पद n में पद है, इसका प्रथम पद n = 20। तो ये 20 कहाँ से लिख दिए हम, वही तो सर, ये लिखना चाहिए था ना। सर वहाँ पे जिसका प्रथम पद k बराबर लिखना चाहिए ना। हाँ देखो n अपान 2, जिसका प्रथम पद a बराबर 20, ठीक है, पदांतर ये है। तो 2 गुणे यहाँ पे 20 होगा, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या -1। n की वैल्यू पता कहाँ है, अभी n तो निकालने हैं। तो n अपान 2 40 -n प्लस 1, -1 का गुणा n के साथ तो -n, -1 का गुणा -1 के साथ तो +1 बराबर क्या होगा 200। अब ये वाले 2 को इधर ले आओ, तो n रहेगा, ये 40 और 1 41 -n बराबर क्या होगा, ये 2 इधर चला गया तो 200 गुणे 2, तो क्या होगा n का अंदर गुणा करो तो क्या आएगा 41 n, n का गुणा n के साथ तो -n² बराबर 400। क्या हो गया 400, -n² प्लस 41 n -400 बराबर 0। तो n² -41 n और प्लस 400 बराबर 0। यही ना 25 16 41 और 25 गुणे 16 400, ठीक है ना। तो n² और -25 n -16 n और प्लस 400 बराबर 0। गुणनखंड हो गया, इससे कुछ कॉमन, इससे कुछ कॉमन, ठीक है। तो n कॉमन लोगे तो क्या आएगा n -25 -16 कॉमन लोगे तो n -25 इज इक्वल टू 0। तो n -25 फिर से कॉमन, तो बचा क्या n -16 इज इक्वल टू 0। तो n -25 बराबर 0 और n -16 बराबर 0। n बराबर 25 या n बराबर 16। तो जब n बराबर 25, तो 25वां पद कैसे निकालोगे, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो a 25, a के स्थान पे क्या 20, 25 से 1 निकला तो क्या होगा 24, डी का मान -1, यही ना। तो a 25 बराबर क्या होगा 20, ये -24 बराबर -4। तो 25वीं पंक्ति में -4 लट्ठे रखे जाएंगे, यह असंभव है, माइनस में रखे थोड़ी जाएंगे। तो n का मान 25 लेने पर 25वीं पंक्ति में 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर -4, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः n बराबर 25 अमान्य। तो n बराबर 16 मान्य। तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की
संख्या बराबर क्या लिखोगे, A16। तो A16 का क्या फार्मूला है, A+16 - 1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या होगा, A16 तो A+15D है ना, A का मान 20 और 15 गुणे D का मान क्या, -1। तो 20 और ये क्या होगा, -15, ये होगा 5। अतः 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। अतः 16वीं पंक्ति क्या होगी, टॉप पंक्ति, सबसे ऊपरी पंक्ति। 16वीं पंक्ति अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति, 16वीं पंक्ति अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति, ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या 5 होगी। सोलहवीं पंक्ति अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। n का मान जब 25 मानते हैं तो 25वीं पंक्ति में माइनस में लट्ठों की संख्या हो जाती है, जो कि असंभव है। इसलिए n बराबर 25 को क्या कर दिए, अमान्य। लिख ले। सब कोई लिखे। अगला क्वेश्चन ये है, एक लाइन में दस ठे आलू रखे हैं। क्या रखे हैं, आलू। एक ठो बाल्टी रखी है और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर ये आलू रखा हुआ है। अब 10 ठे आलू हैं, एक होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। हाँ, पहले आलू की इस बाल्टी से दूरी 5 मीटर है। 5 मीटर है। मीटर है कि सेंटीमीटर, देख थोड़ा तो ले। 5 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद सभी आलू 3 मीटर की दूरी में रखे हुए हैं। इसके बाद 3 मीटर, ये 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर, ये 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, अब 3 मीटर, ये 3 मीटर। अब देखो, अब क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या है। एक आदमी इस बाल्टी से चलना स्टार्ट करता है तो 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर लौटेगा, तो पहला आलू को बाल्टी में डाल पाएगा। तो पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए कंप्यूटर के द्वारा कितने मीटर दूरी चलना पड़ेगा, 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा, फिर से 5 और 3 जाएगा, 8 जाएगा और 8 लौटेगा, 8 दूना 16 होगा। तो पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए 10 मीटर चलना पड़ा, दूसरे आलू को 16 मीटर, तीसरे को तो 5 3 8 3 11, 11 दूना 22 मीटर चलना पड़ेगा। तीसरे आलू को
14 दूना 28, 5 + 3 + 3 + 3 तो क्या होगा 9 5 14 ना, तो 14 तो जाएगा लेने, फिर 14 लौटेगा भी, तो 28, फिर 3 और जोड़ दो तो 11, 14 3 17 दूना 34, 6 का अंतर है, 6 10 से 4 का फिर 2 का गलत है, सुनो 5 ये 10 हो गया ना, फिर 5 3 8, 8 दूना 16 हुआ, 5 3 8 और 3 22 होगा तो यहाँ 22 होगा, ये 22 होगा, फिर 28 होगा, फिर 28 और 34, फिर 34 से 40, फिर 46, फिर 52, 1 2 3 4 5 6 7 8, 52 और 6 58, फिर 62, कितने मीटर इसको चलना पड़ेगा? 64 होगा। 64 होगा ना, ठीक है। तो इतना दूरी, तो ये बताना है कि उसे कंप्यूटर के द्वारा 10 आलू को बाल्टी में डालने के लिए कितने मीटर उसको चलना होगा, कितना मीटर दौड़ना होगा, चलना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को हूबहू पढ़ते हैं कैसे लिखा है, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या लिखा है? एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अभी हम सबसे पूछते हैं क्या सुने हो। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कोई प्रतियोगी है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाता है और उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालता है। डालता नहीं है, डालती है, एक लड़की है, ठीक है। और ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी 10 आलू को बाल्टी में रखने के लिए? सर इकट्ठे नजर साहब गलत भी जाते, जैसे लास्ट में पहुंच जाए वहां से उठाते लाएं, फिर सर फर्स्ट स्टार्ट। तो क्वेश्चन में जैसे बोला हो वैसे करता है, इस प्रकार से अपने से थोड़ी करना है, कुछ भी शॉर्टकट लगा दोगे। क्वेश्चन जैसे कहता है उस प्रकार से करना ना होगा कि अपना तरीका लगाओगे। काहे बात से पहले उठाए उसको लेते हुए आए, तो लास्ट में जाएंगे बिनते हुए लेके जाएंगे सीधा बाल्टी में डाल के। उसमें बताया ना है कैसे कैसे लाना है। ये कि अपने से क्वेश्चन सुधार दोगे आप। जैसे कहे तब पर भी उतना ही ना होगा। लिखिए, लिख लिए ना? तो लिखो, अभी कहाँ लिखे? प्रतियोगी के द्वारा कौन से नंबर पर क्वेश्चन नंबर 20 लिखो। प्रतियोगी के द्वारा पहले आलू को बाल्टी में डालने से तय की गई दूरी, 5 2 गुणे 5 प्लस 5, ऐसे ना? 2 गुणे 5 प्लस 5 नहीं, 2 गुणे 5 प्लस 5 का है लिखोगे। 2 गुणे 5 केवल 5 गए तो 5 लौटे, तो 2 गुणे 5, ठीक है। अब प्रतियोगी के द्वारा दूसरे आलू, पहले आलू तो दूसरे आलू
आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी क्या होगा? 2 गुणे 5 + 3 ऐसे मीटर। प्रतियोगी के द्वारा तीसरे आलू को बाल्टी में डालने से तय की गई दूरी, तो 2 गुणे 5 + 3 + 3 डैश डैश। प्रतियोगी के द्वारा 10वें आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी, तो क्या होगा? 2 गुणे 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार 3? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? ये इसको डैश डैश भी कर देना ऐसे। तो प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल दूरी, अतः प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल क्या होगी? 2 गुणे 5 + 2 गुणे 5 + 3 + 2 गुणे 5 + 3 + 3 डैश डैश। 2 पंचे 10, ये क्या हुआ? 16 + 22 + डैश डैश, 22 + 28 + डैश डैश। 10 पदों तक, 10 पदों तक, यही ना? 10 पदों तक। तो 10 पदों तक का योगफल कैसे निकालोगे? 10/2 2a + 10 - 1 × d, जहाँ a बराबर क्या है? 10 और d बराबर क्या है? 16 - 10 = 6। तो क्या लिख दोगे? ये 2 पंचे तो 5 आ जाएगा। 2 गुणे a का मान क्या लिख दोगे? 10। 10 से निकाल दोगे तो क्या आएगा? 9। और d का मान क्या है? 6। तो 5 10 दूना 20, 6 54। तो 5 और 20 और 54 क्या होगा? 74। 74 पंचे 740 का आधा 320। 320 क्या होगा? 370 मीटर। तो प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 370 मीटर। ठीक है ना? प्रतियोगी के द्वारा 10 आलू को बाल्टी में डालने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 370 मीटर। अतः प्रतियोगी के द्वारा 10 आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई कुल दूरी हो गया, या प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल दूरी, बस इतना लिख दो। अतः प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल दूरी 370 मीटर होगी। अतः प्रतियोगी के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? 370